जय गुरु जी। सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी को भी प्रणाम। मेरा नाम तन्वी है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी पिछले साल शुरू हुई। पिछले साल जून में गुरु जी ने मुझे पहली बार बड़े मंदिर बुलाया था। रागनी आंटी जिनका ये चैनल है, मैं उनके साथ पहली बार बड़े मंदिर गई थी। वो मुझे लेकर गई थी पिछले साल। मैं उनका स्टेटस देखती रहती थी। वो गुरुजी का स्वरूप लगाती थी और उनका स्टेटस लगाती रहती थी। तो पता तो था मुझे उनके बारे में, बट एग्जैक्टली नहीं पता था कि कौन है वो। मुझे ये मालूम था कि इनके कोई गुरुजी हैं। मैं दिल्ली गई और दिल्ली जब गई तो वो मुझे लेकर गई बड़े मंदिर। जब मैं बड़े मंदिर गई तब भी बहुत कुछ नहीं था मेरे मन में और दिमाग में गुरुजी के लिए। ज़्यादा कुछ जो उन्होंने बताया था, अपना सत्संग उन्होंने शेयर किया था, तो वही बस था। और बहुत आई वॉज कम्प्लीटली न्यूट्रल, कुछ भी, नथिंग नेगेटिव एंड नथिंग पॉजिटिव एज वेल। तो बट ये था कि हाँ, क्योंकि उनकी आस्था मैं देख रही थी गुरुजी में, तो एक रिस्पेक्ट था उसके लिए। वो जब उन्होंने कहा कि चलेंगे बड़े मंदिर, तो आई वाज लाइक ठीक है चलेंगे। तो उन्होंने अपने घर में उससे पहले एक दिन पहले सत्संग किया था। तो वो सत्संग अटेंड किया मैंने, और उन्होंने जो जो जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया। मतलब मैं फ़ोन चला रही थी तो मेरी एक बहन थी वहाँ पे, कज़न है वो, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं चलाते, मत चलाओ। और इसमें जैसा उन्होंने कहा कि लंगर करना है, पूरा खाना है, सब कुछ वैसे ही किया। और जब बड़े मंदिर गए तो लाइन में लगे और लाइन में जा रहे थे। फिर जब मुझे याद है, जब जो समाधि है, समाधि के सामने जब आई मैं, तो समाधि पे ऑरेंज कलर का कपड़ा चढ़ा रखा था। और वो देख के मुझे पता नहीं, समाधि की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे रोना आया बहुत। और पता नहीं क्यों आया, उस वक्त नहीं समझ में आ रहा था, पर बहुत अच्छा लगा। मीन मंदिर तो आप सब लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने, वो सबको पता है कितना खूबसूरत है। अंदर जाने पे एकदम, मतलब आंखें तो मेरी ऐसे चकाचौंध देख के एकदम आई वॉज कम्प्लीटली मेस्मराइज कि कितना खूबसूरत है अंदर से। उस वक्त भी कुछ गुरुजी पे ध्यान नहीं था मेरा। मैं बस मंदिर देख रही थी और देख रही थी कि इतनी शांति है, सब इतनी भीड़ होने के बावजूद सब कुछ कितना डिसिप्लिन में है। और एक चीज़ ये हुई कि मेरे साथ मेरी कज़न्स भी थी, तो उनमें से वो लोग लोटा लेकर गई थी, तो उन लोगों को अपना लोटा वहाँ पे उसको ब्लेस करवाना था। तो क्या हुआ कि मेरे से वो थोड़ी सी पीछे थी, एक दो लोग बीच में थे, वो पीछे थी। तो उन्होंने अपना लोटा मुझे पकड़ा दिया और उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये तन्वी लोटा दे देना, वो ब्लेस करके वापस दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनको पकड़ा दिया, जो वहाँ पे संगत अंकल जो खड़े थे, कि ये ब्लेस करना है। वो ले गए और ब्लेस करवा के लाए। तब तक लाइन आगे बढ़ रही थी, मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ गई। तो वो जब लाए तो ला के वापस लोटा मुझे ना देके, जो दीदी का लोटा था उन्हीं को पकड़ाया, उनके हाथ में ले जाके पकड़ा दिया, जबकि लोटा मैंने दिया था और उनको कुछ कहा भी नहीं था। बट और उस टाइम पे ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दी। बट ये जब बाहर आके उन्होंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हुआ, ना वाज लाइक अच्छा, उतना ध्यान तब भी नहीं दिया। अब लगता, अब याद आता है तो लाइक कि भाई क्या है, गुरुजी की कृपा है, और क्या। छोटी छोटी चीज़ें कैसे हो जाती हैं पता भी नहीं चलता है। और वहाँ से जब आ गए तो वहाँ से भी जल प्रसाद, मतलब जो भी यहाँ पे चाय प्रसाद सब कुछ जो मिलता है सब मिला, सब कुछ कर आके फिर जब घर आए
तो भी कुछ खास मेरा गुरुजी में तब तक कनेक्शन गुरुजी से नहीं सेटअप हुआ था। लाइफ का काफ़ी लो मतलब लो फेस था उस टाइम पे मेरे। अ, पर मतलब मेरी एक्सक्यूज़ मी हमेशा से आदत रही है कि प्रार्थना के वक्त पे मैं बस यही मांगती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की हैं उसके लिए मुझे क्षमा करें, और जो भी लाइफ में होगा वो सहने के लिए और उसके साथ चलने के लिए बुद्धि दे और हिम्मत दे। ये हमेशा मैं यही हमेशा मांगती थी कहीं भी जाती थी। तो उस वक्त भी यही वहाँ पे भी यही प्रार्थना की थी मैंने, कि जो भी डिसीजन होगा लाइफ में, जो भी आगे होगा, उसके साथ चलने की और उसको सहने की शक्ति दीजिएगा और समझ दीजिएगा, और यही बोल के आई थी मैं। तो खैर उस टाइम पे भी बहुत कनेक्शन मेरा नहीं सेटअप था, और दर्शन करके आ गई। उसके बाद भी उसके बारे में उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कुछ सोच रही थी। और फिर लगभग मैं ये जून की बात है, और फिर मैं हैदराबाद आ गई थी। फिर मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर की बात है कि मुझे धीरे धीरे मेरे यूट्यूब फीड में गुरुजी के सत्संग आने स्टार्ट हो गए थे, और मैंने सुनना भी शुरू कर दिया था। मुझे एग्जैक्टली नहीं ध्यान है मैंने एग्जैक्ट कब से शुरू किया, पर अपने आप शुरू कर दिया था सुनना। और उस टाइम पे लाइफ में जो भी चल रहा था, इंटरेस्ट ऐसे जगह कि जो चल रहा था एग्जैक्टली वैसे ही सत्संग सुनने को मिलते थे, और सेम कंडीशन सेम सिचुएशन जो मेरी लाइफ में थी, वही सेम सिचुएशन जो संगत अपनी सत्संग शेयर करते थे उनके उसमें भी सेम ही इश्यूज रहते थे। और उसका सोल्यूशन वो बताते थे। सोल्यूशन क्या, यही रहता था कि मेरे से कनेक्शन जोड़ो और मैं सब देख लूँगा, अपना कर्म ठीक रखो, और कई बार आर्ग्यूमेंट्स नहीं भी करने चाहिए। जहाँ आप जवाब नहीं देते वहाँ मैं जवाब देता हूँ। इस तरह के मैसेज मुझे मिलते थे। तो मैं कोशिश करती थी कि मैं किसी तरह के अननेसेसरी आर्गुमेंट्स में ना पढूं, जबकि पड़ जाती थी, ऐसी बात नहीं है, आज भी होते। बट तो आर्ग्यूमेंट्स में आज भी पढ़ी जाती हूँ, हो भी जाता है। बट कोशिश रहती है कि जितना उसको अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। और इसी तरह के मैसेजेस उसमें रहते थे, तो एक इंटरेस्ट जगने लगा था कि कुछ तो ये सही चीज़ समझ में आ रही है, बताई जा रही है। सो और फिर उसी दौरान मुझे रागनी भाभी ने गुरुजी का स्वरूप भेजा। तो मैंने उनका स्वरूप, गुरुजी ने अपना स्थान लिया मेरे घर में। और मुझे ध्यान है वो जब स्वरूप जब वो आए थे, तो उस दौरान अक्सर मैं जब किचन में खाना बनाती थी तो मुझे अच्छी सी खुशबू आती थी। अब मतलब बाद में मुझे धीरे धीरे करके पता चला कि वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। तो वो होता था मेरे साथ। और मुझे ध्यान है कि एक बार अचानक से ना रात के वक्त में मेरे घर में एक डार्क ब्राउन कलर की तितली आ गई थी, और वो एक जगह बैठी हुई थी। वो घर मेरा ऐसा था कि कहीं से तितली आने का कोई मतलब नहीं था, और दरवाजे भी बंद थे, खिड़कियाँ भी बंद थी, बट वो आ गई। और मैंने सुना था सत्संग में कि ये कई बार गुरुजी का रूप होता है। तो आई वाज लाइक कि ये वही है क्या। फिर रात का वक्त था, तो मैंने फिर मतलब गुरुजी का ध्यान करके फिर मैं सोने चली गई। मॉर्निंग में उठी तो मैं ही पहले उठी थी। मैंने कोई दरवाजे खिड़की कुछ नहीं खोला था, सब कुछ एज इट इज़ था। वो तितली गायब थी, पता नहीं कहाँ चली गई। तो आई फील लाइक कि वो शायद गुरुजी का प्रेजेंस ही था। उस टाइम पे बहुत ज़रूरत थी उनके प्रेजेंस की, और वो आए भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जब और सत्संग में सुनने लगी तो उनसे कनेक्शन बढ़ता चला गया। और उसी दौरान मुझे थोड़ा सा हेल्थ इशू हुआ कि मुझे यूटीआई की शिकायत हो गई। और इत्तेफाक से उसी वक्त मुझे 2 सत्संग ऐसे सुनने को मिले जिसमें एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम वो संगत को भी थी। और उन्होंने ये बताया कि जल प्रसाद रख के वो प्रसाद उन्होंने लिया और अपना चेकअप भी करवाया, दवाइयाँ भी ली। तो मैंने भी वही किया। मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम थी, एकदम ब्लड
आ रहा था और बहुत हम डर गए थे, हम लोगों को लग रहा था कि कहीं सीवियर कुछ कंडीशन ना हो जाए। तो चेकअप्स भी हुए, सब कुछ हुआ, टेस्ट हुए। तो मैंने भी जल प्रसाद रख के उनके स्वरूप के सामने और जल प्रसाद लिया टेस्ट से पहले, और जब भी मैं चेकअप के लिए जाती थी तो उनकी कृपा से कुछ नथिंग सीरियस एट ऑल। बस यही था कि इन्फेक्शन थोड़ा सा बढ़ गया था ज़्यादा, और जो प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया था और जो दवाइयाँ लेने के लिए कही गई थी वो लिया, और उनके आशीर्वाद से और सब कुछ ठीक रहा। दोबारा वो शिकायत मुझे अभी तक नहीं हुई। और बाकी गुरु और वो उस तरीके के सत्संग मुझे दोबारा कभी सुनने को भी नहीं मिले। हेल्थ इश्यूज़ वाले सत्संग अक्सर मिल जाते हैं सुनने को, बट किसी को कैंसर है या कुछ और दिक्कत, वो सब सुनने को मिलती है। पर वो यूटीआई वाली उसी वक्त मुझे 2 सत्संग सुनने को मिला, दोबारा नहीं सुनने को मिला। गुरु जी के मैसेजेस अपने अलग अलग तरीके से वो दे ही देते। और मैं ये भी सोचती थी कि लोग कहते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है या उनके मैसेज मिलते हैं, ये कैसे होता है, नहीं समझ में आता था कि कैसे मैसेज देते हैं, वो तो है नहीं भौतिक जगत में। तो वो अब समझ में आता है कि वो इन्हीं सत्संग के द्वारा वो मैसेजेस हम तक पहुंचाते हैं। वो हमारी समझ हम कितनी खुली हुई है कि हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उनके मैसेजेस को कि नहीं, ये भी उन्हीं की लीला है। तो फिर धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते उनकी में आस्था और बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने से जोड़ना शुरू कर दिया मुझे, और अच्छा लगने लगा। दिक्कतें लाइफ में तो है, अभी भी होती रहती हैं, दिक्कतें चलती रहती हैं, पर उनके रहने से और सत्संग सुनने से थोड़ी समझ ठीक हो जाती है। मैं ये कहूँगी, मेरे साथ तो यही है कि समझ पहले से थोड़ी ठीक हुई है। और समझ के साथ साथ मुझे लगता है कि एक साइकोलॉजिकल कह लीजिए या जो भी, एक अंदर से बड़ा कॉन्फिडेंस रहता है कि नो मैटर व्हाट, ज़िंदगी में कुछ भी चल रहा हो, गुरु जी हैं देखने के लिए, संभालने के लिए, और कुछ एक बल सा मिल जाता है। तो हम तो एक बल सा मिल जाता है, और फिर किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। ऐसा नहीं लगता है ज़्यादा दिमाग फ्यूचर और पास्ट को लेके ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी नहीं पकती है। वो चीज़ अब ऐसा लगता है कि ठीक है, जो पास्ट में हुआ वो तो खैर हो ही गया, उसका क्या करना है। बट फ्यूचर को लेके ज़्यादा इनसिक्योरिटी अब नहीं रहती है। अब ऐसा लगता है कि गुरुजी हैं, वो सब देख लेंगे, और ये जो भी है, जो भी हो रहा है, हमारे कर्म है जो कट रहे हैं, और अपने कर्म ठीक रखेंगे तो सब ठीक रहेगा ही। तो गुरुजी की प्लस गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं, तो उस मैसेज को समझ के भी अब जीना पहले से बेहतर हो गया, समझ पहले से ठीक हो गई है। तो बहुत बल मिलता है उनके प्रेजेंस से, बहुत बल मिलता है। तो और क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ पे और संगत है कि नहीं है, या कहीं सत्संग होता है या नहीं, वो नहीं मुझे आइडिया है अभी। तो मैं अक्सर देखती थी कि सोचती थी कि मुझे कब दोबारा मौका मिलेगा सत्संग अटेंड करने का। मैंने अभी तक बस एक अटेंड किया था, वही जो मैं मेरी भाभी के घर पे। मेरे हस्बैंड बहुत गुरुजी में आस्था उनकी नहीं थी पहले, तो वो बहुत नेगेटिव थे उनको लेके, उनको पसंद भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप रहे। बट खैर मैंने कभी उनको इंसिस्ट भी नहीं किया या उनको कभी कुछ इंस्पायर भी नहीं किया। तो गुरुजी अपना कनेक्शन खुद इस्टेब्लिश करते हैं। बट अब ऐसी हालत है कि वो रोज़ जाते हैं, तो मैं उनको गुरुजी का टीका करती हूँ, और अब धीरे धीरे उनकी भी आस्था गुरुजी में, गुरुजी अपना कनेक्शन उनसे धीरे धीरे, गुरुजी की कृपा जब हो तो पूरा प्रॉपर इस्टेब्लिश होगा कनेक्शन। बट अब ऐसा है कि वो मानते हैं, मैं सत्संग घर पे करती हूँ तो उसमें पूरी तरीके से वो सपोर्ट करते हैं, इन्वॉल्व भी होते हैं। अभी तक मैंने अपने घर पे 3 सत्संग किए हैं, गुरुजी ने 3 बार मुझे मौका दिया ये करने का। बहुत अच्छा लगता है। और सो हस्बैंड के साथ भी 1-2 इवेंट्स हुए, जिसकी वजह से उनको अब कनेक्शन फील होता है गुरुजी के साथ। और
मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये तो मानते नहीं है, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता ना। बट अब अपने आप ही, मतलब ये तो गुरु जी की महिमा ही है। मतलब मैं एकदम उसको फील करती हूँ कि कैसे बिना मेरे कुछ, मतलब मैंने उनको कभी कुछ नहीं कहा कि वो ये करते हैं, उनके ऐसे चमत्कार, उनके वैसे चमत्कार है, एक बात नहीं कुछ गुरु जी के बारे में मैं उनसे कहती थी। गुरु जी ने अपने आप ही जोड़ लिया उनको, अपने आप जोड़ लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है कि कैसे ये गुरु जी ने किया है, ये तो गुरु जी जाने। बट मेरे लाइफ का ये चमत्कार एक है कि उन्होंने इनको, मेरे हस्बैंड को अपने आप ही अपने से कैसे कनेक्ट किया। वो लाइव एग्जांपल में देख रही हूँ कि किस तरीके से वो अपने आप को कनेक्ट, अपने लोगों को या संगत को कैसे अपने से कनेक्ट करते हैं। और बाकी मुझे मैंने अपना प्रोफेशनल वर्क छोड़ रखा था शादी के बाद से। मैं ढूंढ रही थी दोबारा से काम ढूंढ रही थी, और मैं चाह रही थी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मोड का कोई काम मिले ताकि मैं अपने बच्चे के साथ वो कर सकूं। बट वो मिल नहीं रहा था। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी सब वर्क फ्रॉम ऑफिस मिल रहा था। तो मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई थी उसमें कि मिल जाए कहीं से काम जो मेरे हिसाब का हो। तो कभी गुरुजी से कुछ कहा नहीं मैंने कि गुरुजी लगवा दीजिए। मैं अपनी तरफ से ढूंढ रही थी। बट कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, अच्छे इवेंट्स नहीं थे, तो कुछ ऐसे हुए कि बहुत मुझे ह्यूमिलिएशन फील हुई। तो आउट ऑफ दैट ह्यूमिलिएशन मैंने एक बार गुरुजी के सामने मैं गई और मैं रोई। मैंने बोला गुरुजी बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए कि क्यों मैं इस तरीके से हूँ, मतलब क्यों मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हूँ, मैं क्यों इस तरीके से हूँ, क्यों मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत अपने आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी उस टाइम पे कि आई एम जस्ट नॉट गुड फॉर एनी थिंग बिकॉज आई एम नॉट अर्निंग। तो ऐसा मैं फील करती थी उस टाइम पे। तो मैंने ये बोला, मैंने कहा क्यों ऐसा है गुरुजी, क्यों ऐसा है। पूछा मैंने उनसे ये चीज़। तो जिस दिन मैं ऐसे मेरे साथ हुआ, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे एक कॉल आई जॉब की। मतलब वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दे रखा था, तो वहाँ से कॉल आई, कंफर्मेशन कॉल थी कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया है जो भी है, और मतलब वी वांट टू गेट यू ऑन बोर्ड। तो गुरुजी को तुरंत धन्यवाद दिया मैंने कि अभी मैंने कल ही तो रो रही थी, आज आपने जॉब भी दिला दी। तो खैर गुरुजी की वो अनंतम शुक्राना कि उन्होंने जैसा मुझे चाहिए था बिल्कुल वही वैसा ही जॉब मुझे उन्होंने दिलाया विद एक्सक्यूज मी अच्छे खासा, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना मुझे मिल रहा था वो, मतलब वट एवर दे वर गिविंग मी, ऑफरिंग मी, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट। वो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो एकदम से गुरुजी ने वो दिया जो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मिलेगा, पर गुरुजी ने वो दिलवा दिया। और गुरुजी का बेहद 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 धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि 10 मंथ निकालना चाहिए, वो मैं करती हूँ। तो ये कुछ इवेंट्स थे मेरे लाइफ में जब से गुरुजी आए हैं, और इवेंट्स तो रोज़ ही या हर वक्त ही होता है। और बिल्कुल ये बात सही है कि जब वो ये कहते हैं कि हर वक्त तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे आप चुप हो जाते हो वहाँ पे वो जवाब देते हैं, और जब वो जवाब देते तो उनके जवाब का कोई तोड़ नहीं होता। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में देखी है। उन जगहों पे जहाँ पे मैं शांत हो गई, जहाँ पे मैंने नहीं कुछ बोला, मैंने सुन लिया, वहाँ पे गुरुजी ने बहुत तगड़े से जवाब दिया। वो इवेंट्स तो मैं नहीं शेयर कर सकती, पर ये चीज़ मैंने देखी है। तो गुरुजी का अगर मैसेज मिलता है कि आप शांत हो जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हर जगह पे जवाब देने की, तो वो फॉलो करना चाहिए। मैं भी कोशिश पूरी करती हूँ, पर कई बार फेल हो जाती हूँ। जब फेल हो जाती हूँ तो फिर समझ में आता है कि गड़बड़ कर दी मैंने। पर जहाँ पे चुप हो जाती हूँ वहाँ जब वो जवाब देते हैं तब फिर बड़ा सुकून मिलता है। तो वो भी देखा हुआ है मैंने, पर हो जाता है कई बार, उतना कंट्रोल नहीं हो पाता है।
पर कोशिश है। मुझे फिर अभी कल ये मैसेज मिला कि गुस्से पर शांति रखो, गुस्सा आता है मुझे, तो उन्होंने कहा है कि अपने गुस्से को शांत रखो और जवाब मत दो, मैं हूँ जवाब देने के लिए। तो वो फिर से मुझे दोबारा ये मैसेज दे रहे हैं, तो अब मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि ये चीज़ दोबारा ना हो। बाकी गुरु की महिमा है, बहुत ही बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने मुझे अपनी संगत का हिस्सा बनाया और मुझे मौका वो रोज़ देते हैं कि मैं उनके सामने खड़े होकर अपना सर झुका सकूँ। ये मौका मुझे जब वो रोज़ देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि ये मौका मुझसे ना छीने वो मुझसे कभी भी ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से कोई भी एक दिन ऐसा जाए जब मैं उनके सामने सर ना झुका पाऊँ। तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी के प्रेजेंस से। और आज ये सत्संग शेयर करने का मौका भी वो दे रहे हैं, इसके लिए भी उनका अनंतम शुक्राना है। और फ़िलहाल के लिए तो मुझे लगता है इतना बहुत है। अभी मुझे और कुछ नहीं ध्यान आ रहा। मैंने कुछ तैयार भी नहीं किया था, मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी मैं जा रही हूँ अपना सत्संग शेयर करने के लिए, आपकी मर्ज़ी, आप जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। आगे दोबारा से गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो फिर से सत्संग शेयर करेंगे और जो वो चाहेंगे वो बोलेंगे। तो आज के लिए इतना ही और अनंतम शुक्राना गुरुजी को, और आप संगत को भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्संग सुनने के लिए, और रागनी भाभी को बहुत धन्यवाद ये सत्संग शेयर करने के लिए। आप सब पे गुरुजी की कृपा बनी रहे। जय गुरुजी। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई